मिश्रा और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। और जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा था ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका ये सेकंड पार्ट होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस, मतलब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में डिफरेंस था कि एक सोसाइटी का और दूसरे सोसाइटी का, हम उसको ट्रैक करेंगे कि कितना डिफरेंस था और कैसे हमें पता चला उस डिफरेंस के बारे में। सेकंड हम बात करेंगे फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, कि कहां पर क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था। जो लोग ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरीज और बहुत सारी चीजें जैसे कि शो की यूज करते थे, कोई पॉट्स यूज करता था जिसको हम होर्ड्स कहते हैं, तो वो कहां पर बन के आते थे, उनके बारे में बात करेंगे। थर्ड है स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। अब जो ये क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था उसका मटेरियल कहां से आता था या जहां पर रहते थे वहीं से उपलब्ध होता था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। सील्स की हमने पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो हम स्क्रिप्ट्स और वेट्स की बात करेंगे। स्क्रिप्ट्स की कैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे गए या इंस्क्रिप्शंस लिखे गए, और वेट्स कि कोई भी जो एक दूसरे को चीज लेते देते थे वो कैसे लेते थे, क्या उनका वेट होता था और किस चीज को वो यूज करते थे वेट के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में, मतलब जो ये पूरा सिविलाइजेशन था उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो किसी किंग के द्वारा रन किया जाता था, एडमिनिस्टर किया जाता था या नहीं किया जाता था। और लास्ट में हम बात करेंगे एंड ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में, कि सिविलाइजेशन का एंड कैसा हुआ और एंड हुआ भी या नहीं हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने के लिए। तो देखिए सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने के लिए दो बात कही गई। पहले तो वो जो ग्रेवयार्ड्स होते थे, मतलब कब्र जो होती थी, उनको ऊपर ध्यान देते थे। ग्रेव्स में जाके देखते थे। अब कुछ जो ग्रेव्स वहां मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो ऐसे थे कि ह्यूमन बॉडी के साथ तरह तरह की चीजें रखी गई, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट्स रखे गए, कोई भी रेजर रखा गया था, फिर आपके अलग अलग खाने के मटेरियल्स रखे गए थे, ज्वेलरीज रखी गई थी, और भी ब्रॉन्ज मिरर रखा गया था, कॉपर मिरर रखा गया था, और कुछ ऐसी थी जिनमें कुछ नहीं रखा गया था, सिर्फ एक मिरर रखा गया था। अब ये जो डिफरेंस था ये कैसा था? कुछ लोग कहते थे कि ये डिफरेंस यही है कि जिसमें सबसे ज्यादा चीजें मिली वो है हमारे रिचर लोग, वो थे रिचर लोग, और जो कुछ नहीं मिल पाया वहां पर वो पुअर लोग हो गए। और उसके बाद बहुत सारी ग्रेव्स ढूंढी गई, तो क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ ग्रेव्स में कुछ मिला ही नहीं था, कुछ मिल नहीं रहा था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सारे गरीब ही होंगे? ऐसा नहीं था। तो इस चीज को नकार दिया गया कि इस ग्रेव्स के अकॉर्डिंग हम देख सके कि कौन अमीर है या कौन गरीब है। उसके बाद सेकंड चीज आई कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा लग्जरीज के ऊपर। लग्जरीज क्या होती थी? उन आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरे जो सामान वहां मिलते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले, उनको दो चीज में डिफरेंस कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। पहला था लग्जरीज और सेकंड था यूटिलिटेरियन। सो लग्जरीज क्या था? ऐसी चीजें जो उस एरिया में रेयरली मिलती थी, बहुत ढूंढने पर मिलती थी, या वो कहीं बाहर से मंगाए जाते थे उनके सामान, उनको उन्होंने लग्जरीज कहा। वहीं पर यूटिलिटेरियन था। अब यूटिलिटेरियन वो सामान थे जो वो डेली यूज करते थे। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो वो डेली यूज करते थे, जैसे कि मिरर था, ऐसे भी बहुत सारी चीजें वो डेली यूज करते थे। अब इसके साथ क्या आया कि जो चीज लग्जरीज मिलती थी जिनके यहाँ पर वो अमीर थे, और जो यूटिलिटेरियन ज्यादा यूज करते थे वो गरीब थे। लेकिन ऐसा भी बाद में नकारा दिया जाने लगा, क्योंकि बहुत सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे या हिस्टोरियंस थे वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे थे कि क्या चीज लग्जरीज में आती है और क्या चीज यूटिलिटेरियन में आती है। तो ये ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस हमारा खत्म होता है। सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक है फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, कि क्राफ्ट प्रोडक्शन जो होता था उसको फाइंड करना है। देखिए तो क्राफ्ट प्रोडक्शन का जो सबसे बड़ा सेंटर था वो था छानूदारो। ठीक है, छानूदारो क्राफ्ट प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर था। वहां पे तरह तरह की चीजें प्रोड्यूस होती थी, जैसे कि होड्स प्रोड्यूस होते थे। होड्स एक टाइप ऑफ पॉटरी होती है जिसमें कोई भी इंपोर्टेंट चीज दबा के रखते थे हड़प्पन टाइम के लोग। और वहीं पर उन्होंने बीड्स ढूंढे। बीड्स होती है माला, देखिए ऐसी माला यहाँ पर पाई जाती थी। उसके बाद ज्वेलरीज यूज करते थे वो बहुत तरीके की। तो सारी चीजें जो थी वो यहाँ पर बनती थी छानूदारों में। अब ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन, उन्हें पता कैसे चला कि छानूदारों में ऐसा काम होता था? अब ऐसा कैसे पता चला? उन्हें रिमेन्स से पता चला। कौन सी चीज की रिमेन्स? अब देखिए जहां पर आप काम करते हैं वहां पर जब आप किसी चीज को सही कर रहे होते हैं तो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन गिर जाता है,
जैसे कि वो बीड्स का यूज कर रहे थे, बीड्स बना रहे थे, उसके लिए वो स्टोन्स को रब कर रहे थे, उससे कुछ जो मटेरियल्स था वो नीचे गिर जाता था और वहीं पर वो रह जाता था। उसकी वजह से वो आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया और उसी से उन्होंने कहा कि ये जो था वो क्राफ्ट प्रोडक्शन था, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर था। ठीक है, अब देखिए ऐसा ही हुआ। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोकरिंग मटीरियल। स्ट्रेटेजीज ऑफ प्रोकरिंग मटीरियल्स का मतलब है कि जो ये मटीरियल्स आते थे कुछ नई नई चीजें बनाने के लिए, वो कहां से आते थे और लोग उसे कहां से पाते थे। तो देखिए सिंपली ये था कि जहां जो चीज जिसकी स्पेशलिटी थी हम वहां से उसे मंगा लेते थे। जैसे कि जो सॉर्टू भाई एक जगह का नाम है, वहां पर लेपिस लेजुली बहुत फेमस था। ठीक है, और लोथल जो गुजरात में है वहां पर कार्निलियन और स्टीयरटाइट और मेटल बहुत जरूरी था और बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता था, तो वहां से लोग मंगा लेते थे। अब देखिए इन्हीं ये जो चीजें मिलते थे हम उससे प्रोडक्शन कर लेते थे। एक चीज और है, एक जगह का नाम है ओमान। तो ओमान के ट्रेसेस जो मिले हमको कॉपर के और हड़प्पन के जो ट्रेसेस मिले वो एकदम सेम थे। इससे क्या पता चलता है कि या तो ओमान में जो कॉपर था वो हड़प्पा से एक्सपोर्ट किया जाता था या हड़प्पा के लोग ओमान से इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये एक रिलेशन दिखाता है कि उस टाइम में बहुत दूर दूर तक रिलेशन था। अब ये जो मेटल्स थे या कोई भी मिनरल्स था वो एक जगह से दूसरी जगह कैसा जाता था, ये हमको मिलता था एक बुलक कार्ट से। बुलक कार्ट, हाँ, वो जो जिसके आगे गाय या भैंस बांधते हैं और पीछे चीज रहती है जिसपे रखा जाता है सब कुछ, तो उसको हम बुलक कार्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो जो बुलक कार्ट था उससे एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता था। अब हिस्टोरियंस को ये कैसे पता चल गया कि भाई बुलक कार्ट से सारा काम होता था, क्योंकि उन्हें टेराकोटा का एक बहुत सारे मॉडल्स मिले। अब ये टेराकोटा क्या है, जब आप क्ले जो चीनी मिट्टी होती है उसको आप जला देते हैं तब वो एकदम क्या बन जाता है, टेराकोटा बन जाता है, एकदम हार्ड बन जाता है। तो उसको ये जो हड़प्पन्स के लोग थे वो टेराकोटा बहुत यूज करते थे और मोस्ट ऑफ अपने जो टॉयज बनाते थे या किसी भी चीज बनाते थे, स्टैचूज बनाते थे, तो वो बस टेराकोटा से बनाते थे। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोकरिंग मटेरियल्स खत्म होता है। अब हम बात करते हैं सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स की। अब देखिए सील्स हम बात कर चुके थे कि सील्स पर ऑक्स रहता है और भी बहुत सारे जानवर हमने देखे। अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट्स की। स्क्रिप्ट क्या होता है? स्क्रिप्ट होती है एक ऐसी चीज जिसकी फॉर्म में हम कुछ लिखते हैं। ठीक है, अब जब हम कुछ लिख रहे थे तो ये मेनली इंस्क्रिप्शंस लिख रहे थे, जैसे कि राजा ने कुछ डोनेट करा तो उसके वो इंस्क्रिप्शंस लिख देते थे या कुछ भी लिख देते थे। इंस्क्रिप्शंस वो बहुत छोटे थे, बहुत छोटे छोटे लिखे जाते थे और सबसे लार्जेस्ट जो इंस्क्रिप्शंस था वो सिर्फ 26 साइंस का इंस्क्रिप्शंस था। अब ये जो इंस्क्रिप्शंस मिले हमको, ये हमें उस टाइम के बारे में भी बताते थे। सेकंड मतलब लास्ट है वेट्स। तो वेट्स जो था, बहुत सारी चीजें जो थी वो लेन देन जो होता था उन चीजों का वो वेट्स नाप कर करते थे और ये जो वेट्स नाप कर करते थे वो एक स्टोन से करते थे और वो क्यूबिकल स्टोन्स थे जिनको हम चर्ट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जो भी ये वेट्स थे, जब बाइनरी सिस्टम में वेट्स होता है तो बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जैसे 0 1 2 3 4 होते हैं, इसको हम नॉर्मली सिर्फ किलोग्राम तक देखते थे या वो किलोग्राम तक देखते थे। वहीं पर जो बड़े बड़े चीजें होती थी, जैसे उन्हें किसी को लेना था या देना था, तो वो ग्राम्स तक जाते थे, एकदम ग्राम्स तक, एकदम डेसिमल पॉइंट तक वो जाते थे। आइए सेकंड लास्ट है एंशिएंट अथॉरिटी। तो जो ये पुरानी अथॉरिटी थी, मतलब पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ जगह हड़प्पा में, कुछ जगह हमको पैलेसेस मिले, मोहनजोदड़ो में हमको पैलेसेस मिले, हड़प्पा में भी पैलेसेस मिले। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो कहते थे कि ये किंग्स का पैलेस है। ठीक है, और किंग्स जो थे वहां पर अलग अलग नहीं थे, पूरे साम्राज्य में, मतलब पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक ही किंग था। इसीलिए सारी जो ब्रिक्स थी वो एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो में थी, सबका एक स्टैंडर्ड रेशियो था ब्रिक्स का, और भी बहुत सारी चीज उन्होंने ऐसी थी। ठीक है, और एक प्रीस्ट किंग भी उन्होंने कहा, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने, कि एक किंग की स्टैच्यू मिली जिसको उन्होंने नाम दे दिया प्रीस्ट किंग। और वहीं पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं था, हड़प्पा के अलग थे राजा, मोहनजोदड़ो के अलग थे और भी अदर सिटीज के अलग थे। वहीं पर कुछ जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर कोई राजा था ही नहीं, सब अपनी फ्रीली जीते रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ पैलेसेस और किंग्स के बारे में हमने पढ़ा। लास्ट है एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कि इस सिविलाइजेशन का एंड हुआ कैसे। देखिए सिविलाइजेशन का एंड बस ऐसा कहा गया कि 1800 से 1900 तक ये जो सिविलाइजेशन था, इसकी मोस्ट ऑफ सिटीज जो थी वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लग गई।
अब डिसअपियर, इन्हें पता कैसे चला कि डिसअपियर हो गई? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मोस्ट ऑफ स्पेशलिटीज थी वो सब गायब हो गई उस टाइम। जैसे कि ट्रेड था और भी बहुत सारी चीजें, सील्स थी, वो डिसअपियर हो गई उस टाइम के बीच में। और 1900 के बाद फिर वापस नया सिटीज एस्टेब्लिश होने लग गई, इसीलिए उसको लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। तो इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर में, और उसमें हम बात करेंगे कि पूरी हिस्ट्री जो थी वो कैसे रिकंस्ट्रक्ट करी गई। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।